इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। देश में तैनात भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं प्रदेश के मुखिया सम्मान्य श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश को सभी संस्कारों से वंचित क्यों रखा? अधिक जानकारी है तो सिवनी से जला विरोध की राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। बताएं राजेश जी राघवन जी, जी। ये मुद्दा या मेरा व्यक्तिगत या आपका व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, और न ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का की खिलाफत है, और न ही मैं भाजपा सरकार से क्षुब्ध हूँ। नहीं तो लोग ये सोचें कि मैं भाजपा सरकार से क्षुब्ध हूँ। भाजपा सरकार की उपलब्धि भी जानता है और 70 साल राज करी कांग्रेस की उपलब्धि भी समूचे देश का, छोड़िए आप, हमारे संस्कार जबलपुर में हम रह रहे हैं, सिवनी जिले के लोग जो आए दिन जबलपुर आते भी हैं, तो संस्कार धानी के नाम से विख्यात हमारा जबलपुर संभाग जो संस्कारों से वंचित है। बताइए आप, मतलब जो बात आपके कुमार विश्वास जी इस जबलपुर में बड़े बड़े महाविद्यालय बोल के जाते हैं और लगभग उनकी 1 करोड़ रुपए फीस रहती है। राघवन जी, 1 करोड़ रुपए जी उनकी फीस रहती है, और वो बोल के क्या जाते हैं जो राजेश सेवरे बोल रहा है। देखना आप, फर्क देखना आप। लेकिन कुमार विश्वास की बात कि आप 1 करोड़ दे देते हैं, मगर वो जो बात कटु सत्य बोल के जाता है, उसने शोध किया संस्कार बहाने वाले नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री ने शोध नहीं किया तो आपके रोहानी जी चले गए स्वर्गीय, आज वर्तमान में राकेश सिंह जी हैं, हमारे दादा फग्गन दादा हैं, और आपके पहलत पटेल जी हैं, और फिर हमारे गोबर गणेश क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी भी। अब गोबर गणेश इसलिए कहूंगा कि मैं उनसे अनुमति मांग रहा था कि जैसे मैंने आपको बोला है ना, आपने भी की बात की, तो मेरा मतलब ये है, आपने बड़ा, आज बुधवार का दिन है, तो मेरी आदत है कि एक यूट्यूब मेरे पास है, तो मंडे को मैं शंकर जी के भजन सुनता हूँ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंगलवार को देवी जी का दिन पड़ता है, तो देवी जी के भजन सुनता हूँ प्रातः काल। अब चूंकि मैं संस्कार धानी में हूँ, तो मैं गया आज बुधवार है क्यों गणेश जी के भजन सुना जाए, तो सहयोग से बोल के मैं गूगल में तलाश करता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि गणेश जी पर आधारित भजन गाए जाएं। तो इतना प्यारा भजन है वो कि आज गणेश जी प्रथम पूजनीय माने जाते हैं हर पूजा में। आप आशुतोष जी से पूछ लीजिए, और यहाँ तक कि मेरे स्वर्गीय माता पिता भी और बड़े बड़े पंडित जगत गुरु शंकराचार्य जी हो या फिर कोई जी हो, कोई भी पूजा होती है तो गोबर का वो महत्व है कि उन्हें गणेश जी बना के रख दिया जाता है, और उनकी पूजा होती क्यों होती है कि वो व्यक्ति ने जीते जी अपनी माँ स्वरूप, अब अद्वैत कि माता पार्वती जो सीता की प्रतीक है, बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर सकता कि सीता जी की प्रतीक माने जाने वाली माता पार्वती, जिन्होंने ऐसे बार को चुना, मतलब बारात निकली शंकर जी की शिवरात्रि में हर जगह निकल दिया, तो उनके साथ चलता कौन है? राक्षस लोग, राक्षसनी, सांप डला है, भभूति लगी है। आज भी मेरी माँ बोल के गई है कि शंकर जी कोई पिंडी में हल्दी नहीं लगाते, तो हम भी नहीं लगाते जो है, हल्दी क्यों नहीं लगाते, किसी ने शोध नहीं किया, और आज भी हमें नहीं मालूम कि शंकर जी को हल्दी क्यों नहीं लगाते। अब हमारी माँ कहती थी कि भाई इनका विवाह नहीं हुआ है,
क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि मैं विवाह करूं, लेकिन अब पार्वती मैया इन्होंने ऐसी पूजा पाठ और भक्ति की, तीजा जैसा भोजन मतलब उपवास रखा और शंकर जी पर विजय हासिल कर ली, जैसे रावण का राक्षस ने कर लिया था। अब शंकर जी भले देव हैं, तीसरा नेत्र अगर उनका खुल जाए, कहो ये कलयुग फिर सतयुग में बदल जाएगा, इससे न पंडित आशुतोष जी मना कर सकते, और ये न ये अशिक्षित बार बार बोलता है कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, वो भी चैलेंज कर सकता है कि शंकर जी का अगर नेत्र खुल जाए सिर का, तो फिर जो कोविड तो एक तरफ गए, जो हिंदुस्तान तानाशाही हो जाए। तो गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया कि भाई मेरी माता स्नान कर रही है, तो मैं उस माता जिसने मुझे जन्म दी है, जब मैं उसे उस अवस्था में नहीं देखना चाहता, तो मेरी माँ है भाई, मैं उसकी मर्यादा रखूंगा। तो अनभिज्ञता के चलते उन्होंने शंकर जी को रोका, जिद किया, युद्ध कर दिया था, किया ना। आज अपन लोग माता पिता के बीच क्या संबंध है आज की जनरेशन जानती है। मैं तो 52 वर्ष का हो गया हूँ और अपनी आने वाली पीढ़ी 15 साल की है, और अपन लोग देखना, चाहे आशुतोष पंडित जी हो, आप राजवीर, हम तो बहुत छोटे जी, तो हमें 15-20 साल की उम्र में ये संस्कार नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? हम जानते थे नहीं जो कुछ कि ये बला है क्या, बस इतना जानते थे कि एक लड़की और एक लड़के के बीच स्नेह होता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। मैं आज भी कसम खा रहा हूँ पराए बनने में बैठा, लेकिन गणेश जी में इतना विवेक था कि हम जिस माँ की कूख से पैदा हुए हैं, हम नहाते सामने किसी गैर मर्द के सामने हम यदि हमारी माता को कोई देखे, अब अनभिज्ञता चल रही है देखना, और अनभिज्ञ अपन लोग भी हैं इस मामले में आज भी, जबकि कहते हैं आदमी की ओर चल रहा है देश। तो जब वो गणेश जी ने युद्ध तक कर दिया और साले वो शंकर जी को ऐसा आक्रोश आए कि उनका सर उड़ा दिया, आप बताइए। तो माता पार्वती जिन्होंने तीजा और लाखों पुण्य प्रताप करके आज भी हल्दी नहीं लगाई जाती है। बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि शंकर जी को हल्दी नहीं लगाई जाती, तो उस महापुरुष का कहेंगे, आजकल तो महापुरुष ढेर हो गए, उनका अगर राजेश की कोई मत डाले तो उनका महापुरुष राजेश न्याय संगत बात कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब जो शंकर जी ने सिर उड़ा दिया अपने स्वयं के पुत्र का, मगर उनको ज्ञान नहीं था कि ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन पार्वती जी अड़ गई कि आपने मेरे पुत्र का सिर उड़ा दिया, अगर आपने उसे जीवित नहीं करी तो मैं विद्रोह कर दूंगी। मतलब उस माँ ने इतनी पूजा पाठ करी, इतने मतलब संघर्ष करी, हिमालय में बैठी रही, तो शंकर जी ने देखा नहीं यार इनकी इच्छा पूरी करो, तो पहले भगवान की दृष्टि अगर पड़ जाए। आज हनुमान जी कौन कहता है कि उनकी माँ अंजना है? वो एक मछली उनकी माँ है, तो उसे भी अंजना कहेंगे तो अतिशयोक्ता नहीं होगी। तो मेरा मतलब ये है, जब एक बेटा अपनी माँ को उस अवस्था में अपने पिता को नहीं देखना योग्य समझता और अपना सिर कटवा लेता है, तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को ये भाजपा सरकार क्यों नहीं सिखाती? बहुत हिंदूवादी अपने आप को बताती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपकी आगरा हो, चाहे कुतुब मीनार हो या फिर मथुरा हो, जो इन लोगों ने हमें गुलामी के दिनों में किया,
तो उसका मलाल तो है हमारे नरेंद्र मोदी जी को या हनुमान स्वरूपी कलयुग के आपके योगी आदित्यनाथ जी को। आज हम लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की जन्मदिन में हमें बोला संबोधित किए। कलयुग में वैज्ञानिक बोलते हैं कि आज भी हनुमान जी का ये लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, तो हमने उसको सच माना कि वाकई आदित्य योगीनाथ जी ने लोहा मनवाया भारत देश को कि आज भी हनुमान हैं। तो जब वो हनुमान जी उस माता सीता के पास पहुंचे तो माता हनुमान जी जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करी था कि कहीं ये रावण अपना रूप बदल के हनुमान के भेष में तो नहीं आ गया। जबकि रावण कौशल्य ने पूछा था, मुझे याद है, कि तुम जब अपना शरीर किसी और रूप में बदल के सीता को हरण करके लाती थी, वो सब्जेक्ट अलग है कि सीता जी ने सोची कि कोई भिक्षुक आया है तो उसको दान दे दो, ये पक्का काम है। अब उस समय सरस्वती जी काम कर रही हैं, मगर सीता जी अपनी जगह से ठीक है और रावण भी अपनी जगह ठीक है। तो जब वो रावण की पत्नी ने पूछा तो उसने कहा कि जब मैं रूप बदलता हूँ तो उसी सीता में बेटी भी देखता हूँ, बहन भी देखता हूँ, माँ भी देखता हूँ। देखा साहब, दोनों कहानी एक सी है। तो जब गणेश जी का भजन सुन रहा था तो गणेश जी जब अपनी माँ को नहाते हुए नहीं देख सकते अनभिज्ञता के चलते कि शंकर जी अंदर जाएं, यहाँ तक कि उनने अपने सिर को कटवा लिया। पार्वती जी ने विद्रोह करी, आखिरकार एक हाथी के सिर को, अब हाथी भी गणेश देवता है, ऐसा क्या अतिशयोक्ता है। तो उनका सिर लगाया गया और उसी भगवान के ब्रह्मा जी ने ये पंडितों को सिखाया कि पहले गणेश जी की पूजा होना चाहिए। जो इतने विद्वान थे, संस्कार को जिंदा रखा। तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले आज दो ये दुनिया में जहर घोल रहे हैं। द वर्जन, द कश्मीर, आप अच्छा कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकारों ने पुरस्कार कर रही है, तो आप लोग टीवी सीरियल वालों को क्यों पुरस्कार नहीं दिया कांग्रेस शासनकाल में? नहीं यार, ये भी संस्कार सिखा रहे हैं हमारी जनरेशन को। और ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हमारे समाज के संस्कार को बिगाड़ रहे हैं। जब वो शंकर जी सिर्फ इस बात के लिए प्रथम पूजनीय माने जाते हैं कि वो अपनी माँ को उस अवस्था में किसी पराये मर्द को नहीं देखना उचित समझ रहे थे, तो वो प्रथम पूज्य माने जाए। तो ये फिल्म देश वाले जो करोड़ों अरबों रुपए एक मूवी के कमाते हैं, और हम मीडिया वाले, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों या राजधानी चैनल के आशुतोष जी हों या डीएनए के सुधीर चौधरी हों या आज तक और इंडिया टीवी के वो रजत जी हों या वो हमारी दीदी स्वरूप नेहा जी, क्या नाम है, दीदी हों, तो वो भी प्रचार करती हैं कि इस मूवी ने इतने रुपए कमाया। तो आज हमारे बच्चे हमसे जिद करेंगे कि भाई ये तुम बिन लगी है या फिर देश फिल्म है। तो इस फिल्म ने क्या दिया हमारे बच्चों को, कौन सा संस्कार दे दिया कि वो हमारी बच्ची जो कल शादी योग्य है वो फटी फटी जीन्स पहन के उन्हीं टॉकीज में जा रही है और 3 घंटे अलग बहस कर रही है। वहाँ फोकट भी ये 10 रुपए का पॉपकॉर्न जो गरीब आदमी चिड़िया बेचता है, ये पैकेज में वही 50 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है, जबकि कुछ नहीं है। वो एक भुट्टा के कहो 250 रुपए पैदा करते हैं
और ये भट्टा अगर वही किसान बेचारा 5 रुपए भी मांग ली, उनका महंगाई के चलते 10 रुपए मांग ले, भूजा हुआ तब सुन रहे हमारे नाना की बाड़ी में इतने भट्टे रहते कि हम इतने खाते कि हमें 10 लग जाते। तो आपने उस गरीब को ये बोल दिया, लेकिन कभी सोच किया कि ये कागज वाले उसी 10 रुपए के भुट्टे के 250 रुपए बनाते हैं, और वो साली जाए स्प्राइट हो या आपके कोका कोला हो या दुनिया भर के तो ये निकले हैं। जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये चीज आपके हार्ट को वो कर रही है ग्रसित। आप किसी दिन इन कोल्ड ड्रिंक की नतीजे की वजह से आपको अटैक आ जाएगा। आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता, जो आप सुबह घूमने जाते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां लेते हैं या फिर ग्लो जैसी औषधि लेते हैं, और आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता उससे बढ़ती है। तो मेरा कुल ये आपसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या दे रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन को, या फिर कांग्रेस सरकार को चाहिए था कि फिर क्रांति को भी देना था। मनोज कुमार जी हैं उसमें, आपके दिलीप कुमार जी हैं, मालिनी जी भी हैं, आपके शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, शशि कपूर भी हैं, आपकी वो परवीन बाबी जी भी हैं। तो क्या वो अभिनय के क्षेत्र में इन लोगों से कम है जो आज जो मुन्नी बदनाम हुई और दुनिया भर की लैला और मजनू और आंखों की मसूनियों नैनों की नैना लूट लेंगे, दुनिया भर के सांग गाते हैं। कभी ये लोग कह देते कि यार बताओ ये मुसलमान रफी साहब, ऐ मेरे दुनिया की रखवाली, सुन दर्द मेरे प्यारे, हे राम नहीं तो मैं तुझे कर दूंगा बदनाम। वो लता मंगेशकर की जब खत्म हुए तो समूचे देश में शोक मनाया गया। क्यों? क्योंकि वो समझाया कि हमारे देश को से आजाद कराया। उसने उल्लेख किया कि किस परिस्थिति से हमारे देश के महावीरों ने, योद्धाओं ने, चाहे आज महाराणा प्रताप को ले या फिर सुभाष चंद्र बोस को ले लो या फिर आप पृथ्वीराज चौहान को ले लो, या वो सरदार भाई के गुरु जी हैं, याद नहीं आ रहा है, उन्हें अपने पुत्रों को सामने से मारता हुआ देखा। बताइए साहब, उस बाप का दिल पर क्या बीती होगी कि उसके पुत्र उसके सामने मारे जा रहे हैं और गर्व कर रहा है कि मेरे पुत्र आज देश के काम आ रहे हैं। तो ऐसे योद्धाओं के देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर तो बना के बता रहे हैं, आज हमारे देश के मुसलमानों को नहीं बता रहे हैं। वो ये गलत बात है। ये जो हमारे देश के मुसलमान उचक रहे हैं ओबीसी टाइप के कि तुम हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हो, तो जो ओबीसी एना देखें पहले और अतीत पे जाएं कि जो हिंदू धर्म के प्रति तुमने खिलाफत की आजादी के पहले कि कुतुब मीनार का ओम मिटाने की कोशिश की, तो ताजमहल में शिव जी की पिंडी थी तो आपने ताजमहल बना दिया। आज मक्का मदीना में ऐसा लोग कहते हैं, भैया मैं तो गया नहीं हूँ, कि वहाँ शंकर जी थे। जी 1 मिनट 2 मिनट और राघवेंद्र जी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले या आपके बच्चों को अभी आप शादी नहीं हुई, मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं, तो वो जिद करती है पापा आजकल ये फटी जीन्स चलती। मैं कहता हूँ जब 250 रुपए की जीन्स पहनोगी और जब ये राजेश सेवारे को लोग कहेंगे तुम बड़े संस्कार बगाड़ते हो, तुम्हारी ये बेटियां फटी सी जीन्स पहन के घूम रही है जो फैशन के नाम से है। जब वो गणेश जी अब माँ को नहाते वक्त अपने पिता को अनभिज्ञता के चलते
उनसे युद्ध छेड़ देते हैं, जबकि उनसे युद्ध विष्णु जी ने छेड़ पाए न ब्रह्मा जी और न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जबकि उनने शिव जी की स्थापना की। तो कुल मिला के मेरा आशय ये है कि आप दुनिया भर के संस्कारों को की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि भाई ये शराब दुकानों के पास से धार्मिक स्थल हटाए जाए। हमने भी समर्थन की। भले पर हमारे दिनेश राय का मंदिर लक्ष्मी नारायण के मतलब हमारे लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पास शराब की दुकान हो और वो बेचारा तैयारी हो गया सेवारे, ऐसी बात हटाओ। मैंने कहा मेरा भाई आपको जमीन मुहैया कराएगा। अरे यार वो क्या कराएगा अपन, जब वो आप लोग इतना बड़ा मंदिर बना सकते हैं और हम काय बने भैया। हमारे माँ बाप के धार्मिक संस्कार थे कि लक्ष्मी नारायण ने 2 पैसे हमारे भाइयों की जेब में डाला, उन्हें मंदिर तैयार कर दिया। छपारा वाले मान तो रहे हैं कि यार एक अमिट चीज बन गई जो किसी राजनेता ने बना के नहीं गया। तो ऐसे संस्कारों के देश की बेटी, आज वो लक्ष्मी की बेटी की बात करूं, मैं दुनिया की बेटी की बात क्यों करूं? नहीं तो ये समाज के ठेकेदार मुझे खा जाएंगे कि जब हमारी बेटियां आजादी का लुत्फ उठा रही हैं, आधुनिक युग का लुत्फ उठा रही हैं, तो ये क्या दिखा रही है उस फटी जीन्स में लोगों को? क्या संस्कार दिए आपने? अरे गणेश जी सीखो, जिनने अपनी माता को नहाते हुए किसी गैर मर्द को नहीं देखने दिया, गर्दन कटा दिया था। तो ये आज कलयुग के जमाने में ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जीन्स पहना रही है, उनको ऐसे टॉप पहना रही है कि सतयुग में चाहे सीता हो या पार्वती हो या लक्ष्मी हो, उनके पल्ले आज गिरा देते हैं ये फोटोग्राफर हरामखोर प्रभाती के साले, ये फिल्म स्टीज वाले। मगर पुरानी छवियां देखिए आप, कोई भी अच्छी चित्रकला में, अगर उन्हें चित्रकला भी बनाया है किसी महिला का, तो उसमें भी बाकायदा पत्थर से उनमें वो जान डाली है कि हमारा देश का संस्कार जिंदा रहे। ये युति जो बनाई जा रही है वो पल्ला लेके बनाया है उसने। तो कौन से अधिकार के साथ ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हमारे देश के जीवित संस्कारों को हमारे जीते जी एक हंसी का पात्र बना रहे हैं, इन्हें अधिकार करने दे दिया, वो भी भाजपा शासनकाल में, और भाजपा शासनकाल चुप है। तो फिर कांग्रेस और भाजपा में अंतर कहाँ था? अंतर रहा कहाँ? फिर हम कैसे मान लेंगे भाजपा? अरे तेरी का आप गरीबों को खिला रहे तो कांग्रेस ने भी खिलाई ना। आज वो आपके आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में फतेह हासिल कर लिए, क्यों करे उनने? आखिर पंजाब के तथाकथित लोगों ने नवजीत सिंह सिद्धू जैसे और राकेश टिकैत जैसों ने नरेंद्र मोदी को दिखाया ना। वो अलग सब्जेक्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ना दिखाया कि ये मुद्दा आपके टाइम से आ रहा है, लेकिन वो एना दिखाने में कितने साल लगाए नरेंद्र मोदी ने? किसी ने शोध किया? 1 साल। चाहते तो वो 1 महीने बैठा लेता, दिल्ली का राजस्व भी बढ़ जाता, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि इनके राजस्व को बिगाड़ो आम आदमी पार्टी को, फिर अपन निर्णय दिखाएंगे। और अब पंजाब में आम आदमी जीतती है नहीं, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं दोस्त, अगर आम आदमी जीत जाएगी पंजाब से तो मुझे लगता है संस्कारों का ये देश बचेगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ सरदारों ने अपने पुत्र को मारते हुए देखा है, और महाराणा प्रताप जी जैसे योद्धा थे, पृथ्वीराज जी जैसे योद्धा थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनके नाम में आपने कहीं प्रतिमा देखी है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, या राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि में जो घी का दिया 24 घंटे प्रज्वलित होता है,
तो मेरा तो ये दिया से जो शुद्ध गाय के दिए से प्रज्वलित होता है, और देश की लगभग 1 का 2 करोड़ न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति बना के तैयार की गई। तो आप संस्कार को जिंदा रख रहे हैं या अपने अपने प्रेरणा स्रोत को? जी राजेश जी। जी एक मिनट राघवेंद्र जी। तो आप सवाल क्यों नहीं करते फिल्म देश वालों को कि आप खूब रुपए कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में जीएसटी दे रहे हैं, मगर ये हरामखोर प्रवृत्ति के ये आतंकवादी तुम्हें गोली मार देंगे और दुनिया मार देंगे, तुमको डराते हैं। तो ये भाजपा सरकार को आगे बताओ, ये देखिएगा अब हमारी जान को खतरा है, और इसकी एवज में हम इनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं कि भैया जे लो आप मंथली, और हमें सुरक्षित रखो। तो आप 5 मत दो भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार में वो योग्यता है, आप 2 लाख रुपए दो, आपकी प्रोटेक्शन बढ़ा देगी वो, आपको इन हरामखोर आतंकवादियों से भी निजात दिला देगी, और 2 लाख रुपए जो आप देंगे तो उससे राजस्व भी बढ़ेगा, और उसी 2 लाख रुपए से एक यूनिवर्सिटी, हर गांव में ऐसे स्कूल भी खोल दिए जाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट और आईपीएस और दुनिया भर की तैयारी करते हैं। कम से कम एक जिले में अगर एक संस्कार प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे तो प्रथम पूज्य गणेश जी जो पूजा के दौरान प्रथम पूजे जाते हैं, या हमारे पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी जिनने आग ने भी कह दी कि ये बिल्कुल पवित्र है। तो ये भारत माता अपना देश है, तो क्या वो उस बेटी में आपको भारत माँ या अपनी माँ नहीं दिख रही है, या युवतियों में आपको अपनी माँ नहीं दिख रही है? तो माँ से ही अपन है और अपन देश है। तो आप संस्कारों के चक्कर में ये भूल गए कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे देश के संस्कारों को मिटाने में तुले हैं, और जो कुछ नहीं जीएसटी भर देते हैं, और बल्कि वो हरामखोरों को 10-10 लाख देते हैं कि तुम हमारी जिंदगी बचाओ। तो भाजपा सरकार इतने दिनों इनके हौसले पस्त कर रही है, इनको हौसले नहीं दे रही है, उसके बाद भी डर तुम्हारा नहीं है फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को, तो आप रुपए दे रहे हैं उनको, मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज वाले आतंकवादियों को भी रुपए दे रहे हैं और हमारे देश के संस्कार को भी बिगाड़ रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इनसे पूछो कि आप ऐसी कोई मूवी नहीं बनाएंगे, न ऐसे कोई हमारे संस्कार बिगड़े हमारे देश के जी कि आप ऐसे कपड़े पहनाएं, चाहे राजा फिल्म इंडस्ट्रीज वाले थे या वो राजेश शिवहरे जो अशिक्षित आपकी आज खिलाफत कर रहा है या कुरूपी में कर रहा है। आपको कौन सा अधिकार है जो उसकी बिल्डिंग मटेरियल और मेडिकल से 2.5 लाख रुपए साल का आप जीएसटी लेते हैं, और उसके बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हैं? मेरा कहना का मतलब इतना ही था, मेरा आशय भी इतना ही था, और इस आशय पर अगर शोध करे भाजपा तो काफी कारगर साबित होगी। और संस्कार धानी जबलपुर में जब ये स्थिति है जिसको संस्कार धानी कहते हैं, तो ये संस्कार धानी जबलपुर के नाम से भारत संस्कार धानी का केंद्र कहलाएगा। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।